ये आवाज है भरोसे का। सच क्या है? नमस्कार, राम राम, जय जगन्नाथ। आज की कहानी कोई कहानी नहीं, एक अनोखी कथा वस्तु है जो हमारे जिंदगी से जुड़ी है। सैकड़ों सालों से हमारे जीवन धारा से जुड़ा है। कोई इसे कहानी कहता है और कोई इसे हकीकत। कहानी हो या हकीकत, चाहे कुछ भी हो, अगर कहा हुआ बातों पे सच्चाई है तो उसे अपनाने में क्या बुराई है। ये बात है रामायण की। इसमें कुछ सवाल अपने मन में आता है। क्या आप जानते हैं इस संसार में सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा फल क्या है? आपके पास बहुत सारे शक्तियां हैं, आपके पास बहुत सारे बल है, लेकिन ऐसा कौन सा बल है जो हमेशा आपके साथ ही रहता है, आपका साथ देता है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति आ जाए, कहीं भी वो बल, वो शक्ति आपसे कभी जुदा नहीं होगा। इसी प्रकार बहुत सारी बातें जो रामायण की अनसुनी कथाएं हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा पे बहुत सारे लोग जो सनातन धर्म पे आस्था रखते हैं, जो सनातनी है, वो भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। भजन तो मुझसे नहीं होगा, वो नहीं हो पाया, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक रामायण की कुछ अनसुनी कथाएं आपको सुना दूं। क्योंकि मैं भी एक सनातनी हूँ और एक सनातनी होने के नाते सनातन धर्म, भगवान राम, इस सब पे मेरा भी आस्था है। रामायण की कथा वस्तु लगभग सभी लोग जो सनातन धर्म पे आस्था रखते हैं, जो सनातनी है, हिंदू है, वो जानते हैं। लेकिन इसी कथा में कुछ ऐसा शब्द रह जाता है जिसको हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन उसको अनदेखा कर लेते हैं। वही बातों, जो शब्द रहता है, उसमें बहुत सारे ज्ञान जो हमारे जिंदगी से जुड़ा है, जो हमको ज्ञान दे सकता है, हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, उसको हम देख नहीं पाते। वही है रामायण की अनसुनी कथाएं, जो शायद कुछ लोग को मालूम ही होगा। कथा है रामायण की। जब भगवान रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण जी ने दंडकारण्य में रुके थे, तभी सर्दी का मौसम था। तब एक दिन भगवान रामचंद्र जंगल के ओर गए थे। कुटिया के अंदर थे माता सीता और कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे लक्ष्मण लाला। जब भगवान ने जंगल से वापस आए तो उनको एक अनोखी चीज मिला। वो था आम का फल। आप सब जानते हैं कि सर्दी के मौसम में आम मिलना बहुत मुश्किल है। जब आम मिल ही गया तो भगवान ने खुद उसको ना खाकर वो सबके लिए लेके आए। कुटिया के पास आने के बाद तो देखते हैं कि लक्ष्मण जी ने वो पहरा दे रहे हैं। कुटिया के अंदर माता सीता भी है। तो उन्होंने क्या किया, वो आम को लक्ष्मण जी को दे दिए और बोले कि देखो लक्ष्मण, ये है आम फल, जो इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ फल होता है। उससे श्रेष्ठ कोई भी फल नहीं। तो ये बात कहते हुए उन्होंने और भी दो चार बात उसके साथ कहते हैं, जिसको वाल्मीकि जी ने उनके रामायण, संस्कृत रामायण में लिखे हैं। वो श्लोक मैं आपको बताता हूँ। भगवान रामचंद्र ने बोले, आम्र फलानि च नान्य फलम, भातृबलानि च नान्य बलम, चंद्र दीपानं च नान्य दीपम, अक्षु रसानम च नान्य रसम। इसका अर्थ ये होता है कि इस संसार में जितने भी फल है,
वो सारे फल में से आम फल जैसे कोई भी फल नहीं होता। ये सबसे श्रेष्ठ और सबसे स्वादपूर्ण फल होता है, वो है आम फल। इसीलिए उन्होंने बोले कि आम्र फलानि च नान्य फलम। और दूसरे बात ये बोले थे कि भाद्र बलानि च नान्य बलम। आपके पास जितने भी शक्ति है, जितने भी बल है, ये सबसे ज्यादा बल होता है अपनी भय का बल, भातृबल। अगर जिसके पास भातृ नहीं है, उसके पास बल नहीं है इस दुनिया से लड़ने के लिए, बुराई से लड़ने के लिए। तो इसीलिए भगवान ने बोले कि भातृ बलानि च नान्य बलम। संसार में अगर श्रेष्ठ बल होता है, वो होता है अपनी भाई का बल। तीसरी बात ये बोले, चंद्र दीपानं च नान्य दीपम। इस धरती पे हम बहुत सारे दीप जलाते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा दीप है जो पूरे संसार को, पूरे पृथ्वी को उजालों में भर देता है? वही एक ही दीप है, वो है चंद्रदीप। जब रातों के अंधेरे में चंद्र अपने आसमान में दिखाई देते हैं, तब धरती पे छाया हुआ अंधेरा को चीर के उजालों में भर देते हैं। वो है चंद्रदीप, जो इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा दीप है। ये था भगवान रामचंद्र जी के तीसरी बात। और चौथा बात भगवान ने बोले थे कि अक्षु रसानम च नान्य रसम। उससे ऊपर कोई ऐसा रस नहीं है, वो रस सबसे श्रेष्ठ रस है, स्वाद में सर्वश्रेष्ठ है। संसार में अगर कोई रस है तो श्रेष्ठ रस अक्षु रस को हम बोलते हैं। ये सारे बात लक्ष्मण लाला ने सुन रहे थे। वो सुने और भगवान को बोले, आपने जो सब बोला लोकाचार में, लोकमत में, ये सब ठीक है, परंतु मैं इस बात पे सहमत नहीं हूँ कि देखिए भैया, आपने ये सारे कथा तो सुना दिए, परंतु मेरे सिद्धांतों में ये सब श्रेष्ठ नहीं है। लक्ष्मण जी ने बोलते हैं वही कथा का दूसरी श्लोक, धन्य फलानि च नान्य फलम, बाहुबलानि च नान्य बलम, चक्षुदीपानं च नान्य दीपम, भक्ति रसानम च नान्य रसम। आपने बोला कि आम फल सबसे श्रेष्ठ होता है, लेकिन मेरे सिद्धांत के अनुसार आम फल स्वाद में श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन उसको हम खा के हमारा जीवन धारण नहीं कर सकते। जिंदगी के लिए, जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए तो सिर्फ आम फल को हम खा के जीवन धारण नहीं कर सकते। इसके लिए हमको चाहिए धान का फल, जिससे चावल होता है, जिसे अन्न होता है, और जिसको खा के हम इस शरीर धारण कर सकते हैं। तो आपके सिद्धांतों पे मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा सिद्धांत यही कहता है, धान्य फलानि च नान्य फलम। आपकी दूसरी बात, भातृ बलानि च नान्य बलम। मुझे एक बात बोलिए, अगर आप किसी जंगल में जा रहे हैं अकेला, वहाँ कोई शेर या बाघ आ जाता है, तो वहाँ आपके भाई का बल क्या काम पे आएगा? नहीं ना। वहाँ आप सिर्फ खुद आपको बचा सकते हैं। अगर आपके हाथों में, अगर आपकी बाहों में बल होगा तो आप खुद को बचा सकते हैं। तो इसीलिए मेरे सिद्धांत के अनुसार बाहुबलानि च नान्य बलम। आपकी तीसरी सिद्धांत ये था कि चंद्र दीपानं च नान्य दीपम, लेकिन मेरा सिद्धांत कुछ अलग कहता है। मेरे सिद्धांत के अनुसार चक्षु दीपानं च नान्य दीपम, क्योंकि चंद्र पृथ्वी को उजालों से भर देता है, लेकिन अगर आपके पास इस चक्षु नहीं होगा, क्या आप वो उजालों को देख सकते हैं? उससे बड़ी
अपनी आंखें होता है। अगर आपके पास आंखें होगी तो आप सबको देख सकते हैं, सारे उजाले आपको दिखाई देगा। अगर आंखें नहीं है तो किसी भी उजाला आपको नहीं दिखेगा। तो इसीलिए मेरे सिद्धांत के अनुसार चक्षुदीपानं च नन्यदीपम। आपकी चौथा बात ये था, अक्षु रसानम च नन्य रसम। मुझे एक बात बताइए, मानता हूं कि रस बहुत स्वाद देता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा पी लेंगे तो क्या होगा? उसको ज़्यादा नहीं पी सकते। थोड़ी देर में हमारा मुंह मिठास से भर जाएगा, हम नहीं पी पाएंगे। लेकिन उससे परी, उससे बेहतर एक ऐसा रस है, उसको हम अगर जितने भी पिएंगे तभी हमारा मुंह कभी नहीं भरेगा। लेकिन उसमें मिठास ज़्यादा रहता है, फिर भी हमारा मुंह मिठास में नहीं भरेगा। और दूसरी बात यह है कि अक्षु रस के लिए हमको कहीं संग्रह करना पड़ेगा। लेकिन ये एक ऐसा रस है जिसके लिए हमको कहीं घूमना नहीं पड़ेगा, जब चाहे तब ये रस पी सकते हैं। तो भगवान ने बोले, तो ऐसा क्या है जो अक्षु रस से भी ज़्यादा स्वादिष्ट है? तब लक्ष्मण जी ने बोला कि वो है भक्ति रस। भक्ति रसानाम च नन्य रसम। संसार में अगर कोई रस होता है, सबसे श्रेष्ठ रस है भक्ति रस, जिसके ऊपर कोई रस नहीं। ये एक ऐसा रस है जिसके लिए हमको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, और इसको जितने भी हम पिएंगे हमारा मुंह नहीं भरेगा। जब ये सारे बात लक्ष्मण जी ने भगवान को बोल रहे थे, तब कुटिया के अंदर माता सीता ने सारी बात सुन रहे थे। दोनों भाई का ये जो बातचीत हो रहा था, ये सारी बात सुनने के बाद माता सीता ने कुटिया से बाहर आ गए। दोनों भाई को बोले, आप ये क्या बात कर रहे हैं? भगवान को बोले कि प्रभु, आपने जो भी बोला वो सारी बात गलत है, इसमें से एक ही बात सत्य नहीं है। भगवान ने माता सीता की ये बात सुन के अचंभित रह गए। तो उसके बाद माता ने बोल रहे हैं कि लक्ष्मण भैया ने जो भी बात बोले वो भी सब असत्य है। तो उसके बाद लक्ष्मण जी भी अचंभित रह गए। तो उसके बाद प्रभु माता सीता को बोल रहे हैं, तो ठीक है, आप बताइए, अगर मेरा बात असत्य है, लक्ष्मण का बात असत्य है, तो आपके सिद्धांतों में क्या है जो सत्य है? तो उसके बाद माता सीता ने अपने सिद्धांत रखते हैं। उन्होंने बोलते हैं जो वाल्मीकि जी ने उनके तीसरे श्लोक में बताए हैं, कर्म फलानि च नान्य फलम, भाग्य बलानि च नान्य बलम, ज्ञान दीपानं च नान्य दीपम, प्रेम रसानं च नान्य रसम। हे प्रभु, आप तो बोले थे कि इस संसार में आम फल से श्रेष्ठ फल कुछ भी नहीं है। और लक्ष्मण भैया ने बोला कि धान फल से श्रेष्ठ फल कुछ भी नहीं है। मुझे ये बात बताइए, चाहे वो आम हो या धान हो, अगर हम कर्म नहीं करेंगे क्या हमको फल मिलेगा? अगर हम आम की पेड़ लगाएंगे, उसमें पानी देंगे, तो वो पौधा बड़ा होने के बाद वो हमको फल देगा। इसी प्रकार अगर हम धान बोएंगे तो उसके बाद भी हमको धान मिलेगा ना। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो क्या हमको फल मिलेगा? तो इस सिद्धांत के अनुसार संसार में सबसे श्रेष्ठ फल होता है अपने कर्मों का फल। कर्म फलानि च नन्य फलम। ये रहा मेरा प्रथम सिद्धांत। मेरा द्वितीय सिद्धांत ये है, आपने कहा
भातृबलानि च नान्य बलम। और लक्ष्मण भैया ने कहा, बाहुबलानि च नान्य बलम। हर बल होते हुए भी जो अनहोनी होने वाला है उसे कोई टाल नहीं सकता। आपके पास बल होंगे लेकिन फिर भी वो अनहोनी में वो बल किसी भी काम को नहीं आएगा। अगर कुछ आता है तो है आपकी भाग्य का बल, आपकी धर्म का बल। अगर आपके भाग्य में ये लिखा होगा कि यहाँ आपको ऐसा मिलेगा तो वैसा ही होगा। चाहे आपके पास बाहुबल हो या ना हो, भातृबल हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये भाग्य बल अपनी धर्म से ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए मेरे सिद्धांतों में भाग्य बलानि च नान्य बलम, जिसको हम बोल सकते हैं कि धर्म बलानि च नान्य बलम। तो इसी प्रकार माता सीता ने अपने दूसरे सिद्धांतों को रख लिया। तो उसके बाद माता सीता ने बोलते हैं कि आपका जो तीसरा सिद्धांत था, आपने कहा कि चंद्र दीपानं च नान्य दीपम। और लक्ष्मण भैया ने कहा चक्षु दीपानं च नान्य दीपम। एक बार सोचिए, आपके पास चक्षु भी होगी, आंखें होकर अगर आपको सच्चाई नहीं दिखेगा, दूसरों की सच क्या और झूठ क्या, ये दोनों में फर्क नहीं आएगा, पाप क्या पुण्य क्या, ये दोनों में फर्क नहीं आएगा, ज्ञान क्या अज्ञान क्या, ये सारी बात अगर आप परख नहीं सकते तो वो चक्षु होकर भी क्या मूल्य है। तो इसीलिए मेरे सिद्धांतों में ज्ञान दीपानं च नान्य दीपम। अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आपको सब सही गलत का अनुभव हो सकेगा। आप निर्णय ले सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो वो चक्षु होकर भी आपको वो सब कुछ नहीं दिखेगा जो वास्तव में है। तो इसीलिए ज्ञान दीपानं च नान्य दीपम। और आपकी जो चौथा सिद्धांत था, आपने बोला अक्षु रसानम च नान्य रसम। लक्ष्मण भैया ने बोला इस संसार में श्रेष्ठ है भक्ति रस। लेकिन मेरा सिद्धांत कुछ अलग कहता है। मैं आप दोनों के सिद्धांतों पे सहमत नहीं हूं। अगर किसी के दिलों में दूसरों के लिए प्रेम नहीं होगा, क्या उसमें भक्ति आ सकता है? तो भक्ति के लिए प्रेम का जरूरी है, दिलों में प्रेम होना चाहिए। अगर हम इस दुनिया में सभी को प्रेम करेंगे, सबके दुख को हम समझेंगे, तभी जाकर भक्ति आ सकता है। जिसके दिलों में श्रद्धा नहीं है, जिसके दिलों में प्रेम नहीं है, भक्ति कहाँ से आएगा? तो भक्ति के लिए, भक्ति रस के लिए जरूरी है प्रेम करना। तो मेरा सिद्धांत ये कहता है प्रेम रसानं च नान्य रसम। इसी सिद्धांतों पे हमारे सनातन धरोहर टिका हुआ है। अयो निजो परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितारं तो वसुधैव कुटुंबकम। अगर हम एक दूसरे को प्रेम करते रहेंगे तो ये सारा संसार हमको एक परिवार जैसा दिखने लगेगा। ये पृथ्वी एक परिवार है। इस सिद्धांतों पे हमारा सनातन धरोहर टिका हुआ है। तो इसके बाद माता सीता जब अपने सिद्धांत रख दिए, ये दोनों भाई प्रभु श्री रामचंद्र भैया लक्ष्मण, ये दोनों ने उस सिद्धांतों पे अपनी सहमत दे दिए कि ठीक आपने जो बोला वही सत्य है। तो इस संसार में ये चारों चीज सत्य है।
कर्मफलानि च नन्यफलं भाग्यबलानि च नन्यबलम् ज्ञानदीपानं च नन्यदीपम् प्रेम रसानं च नन्यरसम्। ये है रामायण की अनसुनी कहानी। इस प्रकार रामायण में बहुत सारे अनसुनी कथा है जिस पे हम कभी गौर नहीं करते, उसको रोज पढ़ते हैं, लेकिन हम कहानी पे चले जाते हैं। जो सच्चाई है उसमें, जो सच्चाई हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन धारा में जरूरी है, उसको हम नहीं देखते। तो ये रहा आज की कथा वस्तु, रामायण की अनसुनी कहानी। बस आज के लिए इतना। नमस्कार। जय श्री राम, जय जगन्नाथ। ये आवाज है भरोसे का, सच क्या है।